हेलो एवरीवन, ये लेटिन वोकेब सीरीज का 8th एपिसोड है। ठीक है, हम देखते हैं एक्स ऑफिशियो। ठीक है, ये पॉलिटी में आने वाला एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है लेटिन का। ठीक है, एक्स का मतलब होता है फ्रॉम और बाय। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाऊंगी ना। ये जो एक्स रिलेशनशिप में एक्स होता है और ये वाला एक्स होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये वो एक्स नहीं है। ठीक है, फ्रॉम और बाय मतलब होता है इसका ऑफिशियो, मतलब ऑफिस या ड्यूटी। ठीक है, एक्स का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम और बाय, और ऑफिशियो मतलब ऑफिस या ड्यूटी। ठीक है, मीन्स फ्रॉम द ऑफिस इटसेल्फ, ऑफिस से ही, मतलब ऑफिस होने की वजह से ही। ठीक है, डूइंग और हैविंग समथिंग बिकॉज ऑफ योर ऑफिशियल रोल। ठीक है, आप इतना समझिए, ऑफिस के होने से ही। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, ऑफिस के होने से ही। इफ अ पर्सन गेट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट बाय इलेक्शन और अपॉइंटमेंट बट बिकॉज द पोजिशन दे ऑलरेडी हैव। ठीक है, एक पर्सन है, वो किसी पोस्ट पे है, उसको दूसरी जिम्मेदारी मिल जाती है इस वजह से नहीं कि उसको अपॉइंट किया गया है या वो वहाँ इलेक्टेड है। उसको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी इस पोस्ट पे है। समझ में आ रही है बात? एक बार फिर से, एक पर्सन पोस्ट पे है, ठीक है, और दूसरा भी पोस्ट है। तो ये पोस्ट जो उसको मिला है ना, इस पे तो उसको रहना ही है, उसको ये वाला भी काम करना है। और ये पोस्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो इसको यहाँ किसी ने अपॉइंट किया है, डबल ड्यूटी दी है। ऐसा नहीं है, अपॉइंट किया है या इलेक्शन किया है, वैसे नहीं आया है। ये यहाँ होने की वजह से इसको यहाँ होना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो यहाँ है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ का भी है ये माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं। जब कोई व्यक्ति एक पद पर होता है और उसी पद की वजह से उसे दूसरा पद या जिम्मेदारी अपने आप मिल जाती है तो उसे एक्स ऑफिशियो कहते हैं। ठीक है, द वाइस चांसलर इज एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी सेनेट। ठीक है, कोई वाइस चांसलर है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी का सेनेट बन जाता है, हेड बन जाता है वो यूनिवर्सिटी सेनेट का। ठीक है, मतलब हेड कौन होगा यूनिवर्सिटी सेनेट का, जो वाइस चांसलर बनेगा वही होगा। फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का मेंबर कौन बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ऑटोमेटिकली उनको कहा नहीं गया है यहाँ काम करने के लिए, अगर वो यहाँ पदवी संभालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ के हैं ऐसा मान लिया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री। अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट चाहे तो ये पोस्ट छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो यहाँ है तो उनको ये संभालना पड़ेगा। और यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ भी कौन रहेगा, सिर्फ प्रेसिडेंट रहेंगे। तो एक पोस्ट होने की वजह से, एक पे पीठासीन अधिकारी होने की वजह से आपको जो दूसरी जिम्मेदारी मिल जाती है उसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको जो बाय ऑफिस मिल जाए, ऑफिस होने की वजह से ही जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है उसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं। द प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है स्वतः, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वतः। द प्रेसिडेंट स्वतः कमांडर इन चीफ है मिलिट्री के। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो क्या है, यहाँ पे एक्स जो है एक्स ऑफिशियो में वो लैटिन वर्ड है, दोनों एक्चुअली लैटिन वर्ड है। एक्स मतलब फ्रॉम, बाय वर्च्यू ऑफ, होने की वजह से, होने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स चेयरमैन है, यहाँ पे एक्स इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉर्मर, पहले के। तो यहाँ का क्या मतलब हुआ, फ्रॉम, और बाय वर्च्यू ऑफ, होने की वजह से। ठीक है, और यहाँ का क्या मतलब है, फॉर्मर, मतलब पहले वाले। समवन हु यूज्ड टू होल्ड द पोजीशन बट नो लॉन्गर डज, जो पहले था अब नहीं है। ठीक है, उसके लिए यूज करना है एक्स, तो ये इंग्लिश का एक्स हुआ। ये वाला एक्स कहाँ का हुआ, लैटिन का हुआ। इसका मतलब है फ्रॉम और बाय वर्च्यू ऑफ, होने की वजह से। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे आप बताइएगा, ऐसी कौन सी लैटिन वर्ड है जहाँ पे आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।